नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। लॉगरिथम की सीरीज का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10। 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं और हम पिछले 2 या 3 लेक्चर से लॉग इनइक्वालिटी पे काम कर रहे थे। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो भी हमारा लॉग इनइक्वालिटी पर ही बेस्ड था, पर उसमें एक स्पेशल कैटेगरी पड़ी थी कि जब बेस वेरिएबल आ जाए तो लॉग इनइक्वालिटी को कैसे हैंडल करते हैं, उस पर हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत काम किया था। एंड लास्ट मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे 3 क्वेश्चंस दिए थे। मैं आशा करता हूं कि आपने तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे और उनके आपके आंसर भी लगभग मैच हो गए होंगे। ठीक है, आज क्या करेंगे? आज हम लॉग इनइक्वालिटी का लगभग लास्ट लेक्चर है। बस आज हमारा लॉग इनइक्वालिटी और कल हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। इतने में हमारा लॉगरिथम की जो बेसिक मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लॉग इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे कि लॉग कुछ x होगा, इधर भी लॉग कुछ y होगा, बेस सेम होंगे और बीच में इनइक्वालिटी का साइन होगा। मतलब लॉग इनइक्वालिटी ही पढ़ेंगे, बट दोनों साइड क्या आएंगे? लॉग आएंगे। इधर भी लॉग रहेगा, इधर भी लॉग रहेगा। तो उस टाइप की लॉग इनइक्वालिटी को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत के पहले, है ना, इसको पढ़ाने से पहले मैं जो कल मैंने आपको हल्का सा पढ़ा दिया था, क्या कि जब बेस वेरिएबल हो तो उसको कैसे डील करना है, उसके ऊपर एक एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूं। फिर उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है, टॉपिक पे, इस पे कि जब 2 लॉग आ जाए तो उनके कंपैरिजन कैसे करते हैं, उनका सॉल्व कैसे करते हैं, उसको कैसे डील किया जाता है, उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते कल की क्लास का जो हमने कल पढ़ा, है ना, ताकि कल की क्लास थोड़ी हमारी रिकेप हो जाए। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, लॉग ऑफ 2 - x बेस में है x - 1, है ना, इस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना। देन हमें x की वैल्यू बताना है जो इसको सेटिस्फाई करे ना, वो सारी तमाम x की वैल्यू बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब यहां पर रखे तो आंसर 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया था? बेस वेरिएबल हो, है ना, तो log x टू द बेस a होता था। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये भाई साहब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर x का काम कौन कर रहा है? 2 - x। तो सबसे पहली कंडीशन क्या लगेगी कि 2 - x मस्ट बी पॉजिटिव। इट मींस 2 इज ग्रेटर देन x, मतलब इसका मतलब क्या है? x लेस देन 2 लिखा है ना। 2 बड़ा है x से, मतलब x क्या है? छोटा है किससे? 2 से, क्योंकि 2 बड़ा है, वही तो लिखा है। बस जस्ट इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा के लिख दिया है ना, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये तो पक्का आ गया कि जो भी आंसर लेना है वो 2 से छोटे लेना है, क्योंकि अगर आंसर 2 से छोटे नहीं हुए, मान लो 2 से बड़े हो गए, तो 2 से बड़ा -2 यहां बड़ा नंबर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला आइटम नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, है ना। तो अगर 2 से छोटे रखोगे तो 2 - 2 से छोटा एक पॉजिटिव नंबर होगा, और log x में ये x हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, है ना। तो ये जो भी आंसर आएंगे हम ध्यान रखेंगे कि हमारे आंसर 2 से छोटे होना चाहिए। अगर गलती से भी आंसर 3, 4, 5 आ गया तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही 3 रख दिया तो 2 - 3 नेगेटिव हो जाएगा, उस पर हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि log x में x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये शुरू क्लास में मैंने समझा दिया था, है ना, फर्स्ट क्लास में। अब मुझे यहां से x की वैल्यू फाइंड करना है, तो मुझे log हटाना पड़ेगा। मुझे क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू, तो मुझे क्या हटाना पड़ेगा? log हटाना पड़ेगा। तो क्या डायरेक्टली ऐसे पहुंच जाता है ये? यस, पहुंच जाता है, बट इसके बारे में श्योर होना चाहिए कि कैसा है। क्या ये 0 से 1 के बीच में है, या 1 से बड़ा है, या और मतलब यूनियन क्या है? तो अभी तो ये वेरिएबल्स है, हमें पता ही नहीं क्या है, तो हमने मान लिया कि सपोज x - 1 इज लाइज बिटवीन 0 to 1। या क्या हो सकता है? x - 1, x - 1 हो सकता है 1 से बड़ा, है ना। या लाइन खींच देता हूं मैं, ठीक है, चलेगा। 2 केस ले लिए, ठीक है, केस 1 यानी केस 2। 2 ही केस हो सकते हैं कि या तो a 0 से 1 हो सकता है, मतलब a का काम कौन कर रहा है? x - 1, या तो a 1 से बड़ा हो सकता है, तो a का काम कौन कर रहा है? x - 1 से बड़ा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो करते सॉल्व। तो सबसे पहले x - 1 0 से 1 होना चाहिए, मतलब x क्या होगा? मैंने 1 ऐड कर दिया, तो यहां पर 1 ऐड किया तो 1, यहां पर जब 1 जोड़ा तो 1 जोड़ा और -1 किया तो बचा x, और यहां पर 1 जोड़ा तो 2, है ना। मतलब x ये होना चाहिए 1 से 2, है ना। तो जब x 1 से 2 होगा तो आपका बेस आएगा वो हमेशा और हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा, क्योंकि वही केस लिया आपने। ठीक है, तो अब जो भी x आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 1 से 2 के बीच में आना चाहिए। तो अगर आपका ये जो बेस है वो 0 से 1 है, तो अगर हम इसको भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये हमने बता दिया था। तो यहां से क्या आएगा? जब log हटेगा तो क्या आएगा? 2 - x ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा? लेस देन x - 1 की पावर, ये जो नंबर है कितना है? ये 1 है।
चलेगा। तो ओपन करने पर कितना मिलेगा बताओ, 2 माइनस एक्स इज लेस देन एक्स माइनस 1। ठीक है, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं। सिंप्लीफाई कर लेते, इसको 1 को इधर शिफ्ट किया तो 3 और x को इधर ले आए तो कितना होगा 2x। तो यहां से मिला हमें अगली स्टेप में कि x बड़ा होना चाहिए 2/3 से, है ना, सॉरी 3/2 से, है ना, 3/2 से। चोट हो जाती भाई, है ना, अरे 2 को नीचे पहुंचा तो x इज ग्रेटर देन 3/2 ना, 3/2। ठीक है, तो अब हमें जो भी आंसर लेना थे वो क्या होना चाहिए, 1 से 2 के बीच में, है ना, क्योंकि हमारी कंडीशन थी, जो हमारा केस था, है ना। और हमारा आंसर क्या आया, 3/2 से बड़ा। 3/2 मतलब कितना, 1.5, है ना। तो हमें आंसर लेना थे 1 से 2 के बीच में, हमारा आंसर आया 3/2 से बड़ा, है ना। तो क्या आंसर लेंगे बताओ, फाइनल आंसर क्या आएगा, 3/2 से 2, है ना, 3/2 से 2। उसके बाद ये भी ख्याल रखना है कि आंसर जो भी लेना है वो 2 से छोटा लेना है। तो 2 से छोटा लेना मतलब ये कंडीशन लगा दी, है ना। तो ये कंडीशन किसके लिए आई, बेस के लिए। ये क्या आया हमारा आंसर 3/2 से बड़ा। और ये कंडीशन किसके लिए, 2 से छोटी, 2 से छोटी log x की कंडीशन है। सब एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। एक भी गड़बड़ कर गया कि आपने ऐसा आंसर ले लिया जो 2 से छोटा नहीं है तो ये मना कर देगा। आपने ऐसा आंसर ले लिया जो 1 से 2 के बीच में नहीं है तो बेस गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपने ऐसा आंसर ले लिया कि 3/2 से बड़ा नहीं है तो फिर ये x की वैल्यू नहीं आएगी, सेटिस्फाई करेगी। तो सब एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फाइनली कॉमन आंसर क्या आएगा, केस 1 से 3/2 से 2। बट 3/2 पे क्लोज है और 2 पे क्या है, ओपन है। तो क्या मिलेगा बताओ, फर्स्ट केस से आंसर 3/2 क्लोज से 2 ओपन, x बिलोंग्स टू। ये केस 1 से आंसर है ना। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इसको देखते हैं ना, तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, मतलब x क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा। ये किसकी कंडीशन है, बेस की कंडीशन है ना, कि जो भी आंसर आना चाहिए 2 से बड़ा आना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, आंसर क्या आना चाहिए, 2 से छोटा, है ना। बस यहीं पे 5 हो गया ना, यहीं पे 5 हो गया, क्योंकि यहां पर जो भी आंसर आएंगे 2 से बड़े आएंगे, पर हम 2 से बड़े तो ले नहीं सकते क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, 2 से छोटा, है ना। गलती से भी सॉल्व करने मत लग जाना, फिर भी आप भागता बसता, आप दिमाग नहीं लगाओगे, आप सॉल्व कर लोगे। तो मैं भी कर देता हूं। तो क्या बचेगा, जिससे 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन। अब साइन चेंज नहीं होगा, वाई, बिकॉज ये 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा तो जिससे ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। पर यहां पर 0 से 1 था तो ग्रेटर था, तो क्या हो गया, लेस देन हो गया, है ना। इस ग्रेटर देन कितना आएगा, x माइनस 1। ठीक है, इधर उधर पहुंचाए तो 3 इज ग्रेटर देन, अगेन कितना होगा, 2x। तो यहां से 3/2 इज ग्रेटर देन x, मतलब x किससे आ गया, 3/2 से छोटा, है ना। पर हाँ, तो अब जो भी आंसर लेना था हमें क्या लेना था, 2 से बड़े, है ना। हमारा आंसर क्या है, 3/2 से छोटा आया, है ना। ठीक है, और हमें कैसा चाहिए, 2 से छोटा चाहिए था ना, 2 से छोटा चाहिए था। ठीक है, तो आप यूं मत सोच लेना कि ये आंसर आ जाएगा सर, ये कॉमन आ गया। नहीं 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 नहीं, अरे 3/2 से छोटा, पर आपका आंसर 3/2 से छोटा, पर बेस क्या आ रहा है, 2 से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो भी x आना चाहिए वो 2 से बड़े होना चाहिए। तो यहीं से समझ में आ रहा था कि बेस आ रहा था 2 से बड़ा, पर हमें चाहिए आंसर 2 से छोटा। तो कुछ कॉमन ऐसे पॉसिबल हो नहीं सकता कि एक ऐसा कोई सा नंबर है जो 2 से बड़ा है और 2 से छोटा भी है। 2 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से बड़ा और 2 से छोटा हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहीं पे मना कर देते, क्योंकि एक्चुअल कंडीशन क्या है, हमने 2 राइट क्लिक किस लिए लगा रखे कि ये होना ही चाहिए 2 से छोटा, पर यहां से बेस कितना है, 2 से बड़ा, तो चांस ही नहीं है ना। ठीक है, तो यहां से क्या आंसर मिला, 5। तो दोनों का यूनियन क्या आएगा, दिस यूनियन दिस। तो कितना आंसर आएगा, केवल ये आंसर आएगा, क्योंकि इससे तो कुछ यूनियन में कुछ ऐड ही नहीं होगा, है ना। तो क्या आंसर आएगा, 3/2 से 2 यूनियन 5 लिखोगे आप आंसर, है ना। आप आंसर क्या लिखोगे, अच्छे से जमा के क्या लिखोगे शुरुआती दिनों में, कि आपका आंसर आएगा सर दोनों का यूनियन, क्योंकि या तो ये हो सकता है या तो ये, और मतलब यूनियन। तो 3/2 से 2 यूनियन 5, है ना। तो इसको ऐड करने से कितना है, यही आंसर लिखोगे 3/2 से 2, है ना। 5 का कोई मतलब नहीं होता है ना, यूनियन मतलब सबको ऐडअप करना। तो 2 क्लासरूम है, मान लो आपकी 11th क्लास के 2 सेक्शन है, ए और बी। तो एक सेक्शन में ये बच्चे हैं और एक सेक्शन पूरी खाली है। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक सेक्शन से तो ये बच्चे आ जाएंगे और यहां से तो कोई बच्चा ही नहीं आएगा, तो यही बचेंगे ना यूनियन में, है ना। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है ना। तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल से कल का थोड़ा और रिकेप हो गया होगा। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे उनको आप अच्छे से अगर नहीं बनाओ इक्का दुक्का तो अगेन ट्राई करिएगा, समझिएगा कैसे क्या आ रहा है आंसर, है ना। तो आपको मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा, चलेगा। चलिए, तो अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉग इनइक्वालिटी का लास्ट टॉपिक, है ना। फिर कल हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल, और ये बेसिक मैथ्स हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। प्रॉब्लम्स करेंगे बस थोड़े बहुत फिर। चलिए, तो लगाइए नई हेडिंग, है ना। ये क्वेश्चंस आप समझ लीजिएगा, इसको मन से कर लीजिएगा, है ना। हर चीज रट्टा नहीं मारना ना, मैं लगभग हर एक चीज का रीजन देने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों यूनियन ले रहे, क्यों इंटरसेक्शन ले रहे, है ना।
ठीक है, अगर आप गौर से सुन रहे हो मेरी बात तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा ना आपको। आप सोचो कि एकदम से देखो फर्स्ट टाइम में, है ना, तो समझ में नहीं आ रहा, पर एक बार ट्यूनिंग जम गई ना आपको वो, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब फिर आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये पक्का है। चलिए, तो लगाइए नई हेडिंग, नोट या जो भी लास्ट टॉपिक है हमारा, लॉग इनइक्वलिटी व्हेन बोथ साइड लॉग, है ना, सॉल्विंग लॉग इनइक्वलिटी हेडिंग लगाइए, है ना, हम लिखेंगे नहीं यहां पर, सॉल्विंग लॉग इनइक्वलिटी लिखिए कॉपी में जो आप नोट्स बना रहे हो, सॉल्विंग लॉग इनइक्वलिटी व्हेन बोथ साइड लॉग, है ना, इनइक्वलिटी के दोनों साइड लॉग हो, है ना। लाइक वाइज एग्जांपल आप लिख सकते हो कि log x टू द बेस a, इधर भी है log x y टू द बेस a, यहां पर बीच में कोई सा भी साइन हो सकता है 4 में से, है ना। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे। ठीक है, चलेगा, है ना। करे इस पे ना, करे, ठीक है। तो पेन नीचे रख दो ना, पेन नीचे रख दो, समझते हैं ना, समझते इसको। 1 मिनट, विजिबल है ये, बढ़िया है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। वो देखना पड़ता है ना, फोन एकदम से गर्म हो जाता है तो फिर वो ब्लर कर देता है ना, बड़ी समस्या है भाई, है ना। बहुत बार तो ऐसा मैं धुन में पढ़ाता हूँ और फिर पता ही चलता है कि वो तो वीडियो को ऑन ही नहीं किया और अकेले ही चिल्ला रहा हूँ। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि वो गर्म होकर फ़ोन थोड़ा पता नहीं क्या है ना, तो वो टिल्ट हो जाता है या फिर वो कुछ ऐसा ब्लर का टाइप हो जाता है ना, बड़ी दिक्कत है ना। ठीक है, वही लो बजट काम है ना, इसलिए। खैर, क्या कर रहे थे हम, हाँ, तो जैसे मैंने फर्स्ट केस ले लिया, एक समझाते तो बाकी सब बिल्कुल सब सेम है ना। log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a, है ना। तो क्या ख्याल आ रहा है कि क्या हम सीधे log से log डिशुम काट दूं और x से ग्रेटर देन y लिख दूं क्या, या x से लेस देन y आएगा, या क्या आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, और अगर ये आएगा तो क्यों आएगा, या ये नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, इस पे बात करनी है ना। यस सर, ठीक है सर। मतलब हमारा मोटिव है कि log x टू द बेस, जैसे ये होता था ना कि log इक्वल्स टू का साइन होता कि log x टू द बेस a इक्वल्स टू बी log y टू द बेस a, तो फिर पक्का है कि x और y को बराबर ही होना पड़ता है ना। अगर ये दोनों बराबर हो जाते, जैसे मान लो ये 3 और ये भी 3 हो जाए, हाँ तो दोनों सेम है, सही बात है। पर अगर एक 5 और 3 हो गए तो दोनों बराबर नहीं वैल्यू आएगी, हाँ ठीक है ना। बट इनइक्वलिटी में ऐसा नहीं होता कि सीधे सीधे हो जाएगा कि x ग्रेटर देन y हो जाएगा, है ना। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, है ना। तो क्यों होगा, कैसे होगा, क्या मतलब है, उसको हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं ना। मैं आपको थोड़ा बहुत ग्राफिकली बताने की कोशिश करता हूं, है ना। पहले 2 मिनट के लिए रट्टाफिकेशन लिखा दूं क्या, है ना। 2 मिनट के लिए थ्योरी लिखा दूं कि क्या आंसर आएगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा। पेशेंस रखना है ना। पेन नीचे रख दिया आपने, मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, आपकी खोपड़ी में सारी बात क्लियर है ना, कि आज हम 2 लॉग का कंपैरिजन कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं हम, 2 लॉग का कंपैरिजन, है ना। मैं इसका आंसर्स लिख रहा हूं, क्या आंसर आएगा। log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a आ जाए तो इसके 2 केस बनेंगे, वो भी किसके कारण, बेस के कारण। किसके कारण, बेस के कारण, क्योंकि log को बेस पसंद है ना। क्या बनेगा कि जब a 0 से 1 होगा और जब a 1 से बड़ा होगा, तो जब a 1 से बड़ा होगा तो डायरेक्टली कंपेयर हो जाएंगे। मतलब आपका आंसर आ जाएगा x बड़ा है y से, बस यही आंसर आ जाएगा, है ना। साथ साथ ये तो लिखना भूल ही गया, है ना, कि log x टू द बेस a में जो x होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ y भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ये दोनों बातें ना, ये इसके लिए भी लागू होगी, इसके लिए भी लागू होगी ना। मैं एग्जांपल्स करूंगा। तो अगर बेस 1 से बड़ा है, मैंने आपको क्या रटवा रहा हूं, मैं रटवा रहा हूं, है ना, समझाऊंगा, इसको एक्सप्लेनेशन दूंगा, पहले देख के तो रख लो रिजल्ट्स क्या है ना। इस बार थोड़ा उल्टा काम करते हैं कि log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a आ जाए तो x से ग्रेटर देन y सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। कब, जब बेस 1 से बड़ा होगा, मतलब बेस 3, 4, 5, 1.1, 1.2 1 से बड़ा होना चाहिए। और अगर बेस 0 से 1 है तो ये उल्टा कंपेरिजन हो जाएगा, मतलब क्या आंसर आ जाएगा, x लेस देन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये थ्योरी है बस। अगर बेस 1 से बड़ा है, if base is greater than 1 then we can directly compare x and y, मतलब x greater than y आ जाएगा without changing sign of inequality. It means greater है तो क्या रहेगा, greater. But if base lies between 0 to 1 then sign of inequality is changed.
मतलब यहाँ पर क्या था, ग्रेटर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस, है ना, तो x लेस देन y हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चंस में यहाँ पर इक्वल्स टू होता तब भी यही आंसर आता, बस यहाँ पर क्या आता था, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो जाता और यहाँ से x लेस देन इक्वल्स टू y हो जाता, है ना। तो पहले नोट 1 लिखिए ये, है ना, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, पहले थ्योरी लिखिए 1 मिनट के लिए, है ना, फर्स्ट नोट ये बनाइए, है ना। साथ साथ ये तो लिखना ही आपको हर बार, है ना, कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहां से सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएंगे वो में ध्यान रखना है कि क्या वो इन दोनों को पॉजिटिव बना रहे कि नहीं बना रहे, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हो गया एक भी तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये नोट 1 है ना, पहले थ्योरी लिख लो यार भाई, समझा रहे ना, रटवाएंगे नहीं, एक चीज ही नहीं रटवाएंगे आपको ना, हर एक का मतलब बताए कि बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए, 0 से 1 क्यों होना चाहिए, 1 से बड़ा क्यों होना चाहिए। सब कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम में पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में यही काम किया था, है ना, टेंशन मत लो, ठीक है। ये नोट 1 हो गया, है ना, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नोट 2 में, है ना, नोट 2 में यहां पर इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, तो यहां भी क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू का साइन, यहां भी इक्वल्स टू का साइन, सेम आंसर आएगा। छापिए इसको नोट 2 में, है ना, कि log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log y टू द बेस a आ गया, तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो डायरेक्टली कंपेयर हो जाएंगे x से ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, और अगर बेस 0 से 1 है तो x लेस देन इक्वल्स टू y हो जाएगा। मैं प्रूफ दूंगा, शांति रखना, है ना, ठीक है। तीसरा नोट 3, अगर बीच में लेस देन आ गया तो क्या रिजल्ट आएगा। आई होप आप नोट करते चल रहे होंगे ना, नोट करते चल रहे होंगे। अब ये खुद से लिखो है ना, खुद से लिखो, है ना, खुद से लिखो। मैंने आपको नोट बता तो दिया था ना कि अगर बेस 1 से बड़ा हो तो डायरेक्टली कंपेयर करना है, तो बेस 1 से बड़ा है तो डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा, मतलब x लेस देन y हो जाएगा। इसका साइन चेंज नहीं होगा, अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, और अगर बेस 0 से 1 है तो साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर बेस क्या होगा, 0 से 1 होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा y, है ना। ये नोट 3 आ गया। बाकी ये तो साथ में चलेंगे हमेशा हर एक केस में, क्योंकि जहां लॉग आ जाए वहां ध्यान रखना कि ये वाला क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ये तो साथ में रहेंगे ना, ये ठीक है, ये तो इसके सुख दुख के साथी है। कौन, लॉग के, लॉग का सुख दुख का साथी कौन है, x, है ना, इस लॉग का सुख दुख का साथी कौन है, y। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, ये गड़बड़ नहीं करना चाहिए। मतलब आप जब सॉल्व करने पर आंसर आओ तो इसका ख्याल रखना है कि ये वाले बंदे पॉजिटिव है या नहीं है। मैं एग्जाम्पल से करूंगा, पहले लिख के तो रखो मेरे भाई। लास्ट थ्योरी है ना, नोट नंबर 4, समझ ही गए होंगे कि जब बीच में क्या आ जाए, इक्वल्स टू का साइन आ जाए, तो वही जब बेस 1 से बड़ा हो तो डायरेक्टली कंपेयर हो जाएंगे, मतलब x लेस देन इक्वल्स टू y हो जाएगा, और जब बेस 0 से 1 हो तो x लेस देन है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब यहां से लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज चेंज व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1, एंड यहां पर लिख देना साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा ना जब बेस 1 से बड़ा होगा, ठीक है। ये आप नोट बना के रख लीजिए। अगर आपने कल परसों की क्लास अटेंड करी है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, हाँ सर, है ना, मतलब 0 से 1 में हर बार साइन चेंज होगा, है ना, कल भी तो हो रहा था ऐसे ही, है ना। सर अभी हो क्यों रहा है सर, ऐसे कैसे आ गया सर, मतलब ऐसे कैसे सर, इसका प्रूफ दीजिए। वही दे रहे, पहले थ्योरी तो लिख के रख लो। चलिए मिटा दे सब ये पूरी थ्योरी, है ना। चलिए आई होप आपने चारों इंपॉर्टेंट नोट छाप लिए होंगे, है ना। मैं एग्जांपल्स करूंगा, टेंशन मत लो, है ना, आज इसी पे काम करेंगे, इतना दुखी नहीं होना आपको, करें, है ना। अब हल्का सा प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो पहले मैं ये वाला ग्राफ बनाता हूं ना। ये वाला ग्राफ कब है, जब a 1 से बड़ा हो ना, किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू log x टू द बेस a, है ना। a 1 से बड़ा है, वो 1 से बड़ा कोई सा भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी, है ना, ठीक है। अब x एक्सिस पे मैंने दो कोई से पॉइंट लिए, समझना है ना। तो इस पॉइंट का नाम हमें नहीं पता है तो मैंने सपोज कर लिया x1, और यहां पर कोई सा पॉइंट है तो सपोज कर लिया x2। जैसे हो गए 1 और 2, 3 और 4, है ना, x1 और ये क्या ले लिया x2। x एक्सिस पे दो कोई से पॉइंट लिए, ये किसकी शक्ल बनी, log x टू द बेस a की, कब, जब a 1 से बड़ा है। ये पता है हमें, है ना, कल भी बनी थी, परसों भी बनी थी, शुरू क्लास में भी बनी थी, है ना। ये ग्राफ है log x टू द बेस a का, जब ये ऐसे बिल्कुल बहुत टच बिल्कुल ऐसे जाता है, ठीक है, कब, जब आपका a 1 से बड़ा है।
दिग्विरा की ग्राफ x पॉजिटिव में बना है, इधर तो ग्राफ बनता ही नहीं है ना। देखो इधर पॉजिटिव में बना है, मतलब ये x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका हम हर बार जिक्र करते हैं, है ना। मैं अभी अब क्या बताने जा रहा हूं, अभी तक आपको मैंने 4 नोट रटवाए, अब उनका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने पहला केस लिया जब a 1 से बड़ा है, तो हमने ये देखा कि जब a 1 से बड़ा होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, ओके, है ना, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट लिए x1 और x2, है ना। तो इस पर जो वैल्यू आएगी x2 पर, है ना, क्या वैल्यू आएगी, log x2 टू द बेस a, है ना। अरे जैसे मान लो अगर ये 1,2 होता तो x2 की वैल्यू कितनी 2 रखते तो आंसर कितना आता, log 2 टू द बेस a, बोलो, है ना। या अगर ये 1 होता, है ना, और इस x1 पर वैल्यू कितनी आएगी इसकी, log x1 टू द बेस a, क्योंकि x की जगह क्या रख दिया, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू क्या है x1 और यहां पर x की वैल्यू क्या है x2। क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या किया मैंने, log का ग्राफ बनाया। सर ये क्या मातापच्ची कर रहे हो सर आप, ये समझ में नहीं आ रहा सर, सुन के तो रखो 2 मिनट, सब आएगा। log x टू द बेस a लिखा, और जब a 1 से बड़ा है तो उसका मैंने ग्राफ बनाया। मैंने x एक्सिस पे 2 पॉइंट लिए जिसका नाम है x बराबर x1 और x बराबर x2। ये तो मैंने जस्ट डिजिट ली ताकि आपको समझ में आ जाए कि x1 x2 1,2 है, इस टाइप से, ना। तो यहां से क्या दिख रहा है कि log x2 टू द बेस a, क्योंकि आपने x की जगह क्या रख दिया x2 और यहां पर x से क्या रख दिया x1, तो ये y की वैल्यू आई, है ना। हाँ ये वैल्यू मिली ना यहां पर, और एक ये वाली वैल्यू मिली यहां पर इसकी करस्पॉन्डिंग, है ना। इन दोनों वैल्यूज में बड़ी कौन है बताओ, बड़ी कौन है, बड़ी कौन है, ये ऊंची है ना वैल्यू, कौन सी बड़ी वैल्यू बताओ, आपकी बड़ी वैल्यू है log x2 टू द बेस a, बड़ा है किससे, log x1 टू द बेस a से। ये तो समझ में आ रहा है ना, ऊपर है देखो, ऊपर वैल्यू आ रही है और ये नीचे है, तो यहां ये x रखा तो आपको ऊंची वैल्यू मिली, मतलब बड़ी वैल्यू मिली, और ये वाला पॉइंट रखा तो आपको छोटी वैल्यू मिली। यस सर, है ना। शर्त क्या है यहां पर, जो a है वो कैसा है, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है। अब इसमें बताओ x2 और x1 में बड़ा कौन है, जो राइट हैंड साइड में होता है नंबर लाइन पे, जैसे 3, 4 और 5, जो राइट हैंड साइड में होता है वो इस वाले नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहां पर x2 बड़ा है किससे, x1 से। तो log x2 टू द बेस a ग्रेटर देन log x1 टू द बेस a, जब बेस 1 से बड़ा है तो आंसर क्या आ रहा है, x2 इज ग्रेटर देन x1, मतलब डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। ये पहले वाले का प्रूफ है। अरे फर्जी वाला भाई, क्लियरली दिख रहा है कि x2 पर वैल्यू बड़ी आ रही है, ये देखो ऊंचा ग्राफ आ रहा है, x1 पर वैल्यू क्या आ रही है ना, नीचे आ रहा है, और ये वाला जो पॉइंट्स है ये y की वैल्यू इस y की वैल्यू से बड़ी है, तो मैंने वही लिखा है, वही लिखा है। ये y की वैल्यू तो है, ये y और ये y है ना, बस। तो यहां से क्या है, यहां से क्या दिख रहा है कि ये राइट हैंड साइड में ये नंबर इससे बड़ा है, ये 1 और 2 है, तो 2 बड़ा है, तो वही तो लिखा है। अगर आपको ऐसे फील नहीं हो तो चलो यहां पर 1 और 2 नाम रख देते इसके, शायद अब फील हो जाए, है ना, बिल्कुल लेवल गिरा देते, है ना। बाकी आपको वो वही नोट करना है ना जो मैंने बताया था, ये तो जस्ट आपको फील कराने के लिए, है ना। तो 2 पर वैल्यू कितना देगा बताओ, log 2 ऑन द बेस a, है ना। तो 2 पर वैल्यू कितना देगा, log 2 ऑन द बेस a, और 1 पर कितना देगा, x का 1 रख दिया, log 1 टू द बेस a, है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, 2 टू द बेस a, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर है नीचे है, तो यह आ गया। और हमें पता है ना कि 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, क्योंकि 2 राइट हैंड साइड में, वही लिखा है भाई। मतलब जब अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो सीधे सीधे कंपेयर हो गए, यही मैंने आपको नोट लिखा था यहाँ पर। इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन वी कैन डायरेक्टली कंपेयर x एंड y। तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 2, और y का काम कौन कर रहा है 1। और इसके पहले जब मैंने x1 x2 लिए थे तो x का काम कौन कर रहा था x1, और y का काम कौन कर रहा था y2, जो मैंने आपको थ्योरी लिखी उसके हिसाब से। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखो, पर देखो, है ना। या तो अब मैं जब बेस 0 से 1 होगा तो उसमें आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, पर आपको समझने की भी पूरी कोशिश करना है ना। ऐसा नहीं कि मैं समझा रहा हूं और रट्टा नहीं मारना है, हर चीज का रीजन है, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं log x टू द बेस a का, जब a आपका 0 से 1 है, ठीक है। तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है, हमें पता है, इस टाइप से, है ना। ये कितना होता है 1,0। अब मैंने 2 पॉइंट्स लिए, अब तो समझ गए होंगे x1 और x2, है ना, ठीक है। तो x2 पर वैल्यू क्या मिलेगी, x की जगह क्या रख दे x2, है ना। तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी, log x2 टू द बेस a, है ना।
x1 पर क्या मिलेगी भाई की, यहां रख दो x1, तो x1 टू द बेस a, तो भाई की वैल्यू क्या आएगी x1 टू द बेस a, है ना। जितना नीचे जाएंगे उतना नेगेटिव, है ना। तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अरे देखो ना, अरे यहां पर कौन आएगा, जैसे नीचे जाएंगे लॉग y एक्सिस के नीचे जाएंगे तो -3 -4 -5, तो ये नंबर क्या होगा, छोटा होगा, और ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां से क्या दिख रहा है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, पर ये नेगेटिव में नीचे है, इसलिए आंसर क्या आएगा बताओ। अरे ये नेगेटिव में नीचे, मतलब ये क्या आएगा, छोटा आएगा, और ये क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो बड़ा कौन आएगा, log x1 टू द बेस a इज ग्रेटर देन log x2 टू द बेस a। ये क्यों आ रहा, समझ में आ रहा है। अरे ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है और ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, पर ये ज्यादा नेगेटिव है, तो ये छोटी है और ये बड़ी है। बड़ी कौन है, log x1 टू द बेस a, मैंने वही लिखा है। अब यहां से देखो, ये तो x एक्सिस पे नंबर लिखे हैं, तो x एक्सिस पे राइट हैंड साइड वाला नंबर पहले वाले से क्या होता है, हमेशा बड़ा। तो यहां से कौन आएगा, x2 इज ग्रेटर देन x1, और हमें पता है कि यहां पर बेस कौन है, 0 से 1 के बीच में है। तो अगर बेस 0 से 1 है तो x1 इज ग्रेटर देन x2 नहीं आया, x2 मतलब इसको ऐसा लिखूं, इसको a को लिखने का तरीका, x1 छोटा है x2 से, क्योंकि x2 इधर है तो x2 बड़ा है, ताकि फील हो जाए आपको। तो x1 इज ग्रेटर देन x2 था, पर आंसर क्या आया, x1 इज लेस देन x2, क्यों, क्योंकि बेस 0 से 1 है। इट मींस अगर बेस 0 से 1 हो जाए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एक बार फील करो, और x2 और x1 में x2 बड़ा है x1 छोटा है, तो x1 छोटा है x2 से, वही लिखा है, क्योंकि ये तो x एक्सिस है ना, क्योंकि x एक्सिस पे तो 3 4 ऐसे नंबर होते, तो 3 और 4 में 4 बड़ा है, वही लिखा है ना, 3 छोटा है 4 से। अब जब यहां पर वैल्यू देखी तो ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर आ रही है, ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर आ रही है, तो ये ज्यादा नेगेटिव है, तो जितना नेगेटिव और जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा आंसर। तो ये नंबर क्या है, बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है। तो यहां से दिख रहा ना कि जब x1 इज ग्रेटर देन x2 आंसर नहीं आया, x1 इज लेस देन x2 आंसर आया, मतलब a किससे बड़ा है, 0 से 1 है। हेंस अब जब a 0 से 1 होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, है ना, चलेगा। ये सब बातें नहीं समझ में आई तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके रट्टा मारना है। क्या करना है, आंख बंद करके रट्टा मारना है। चलिए, ज्यादा कुछ हो गया हो तो पहले 5-10 वीडियो पॉज करके 5-10 मिनट पहले मैंने जितना समझाया उसको नोट करिए, समझने की कोशिश करिए, उसके बाद जब आगे मैं एग्जांपल्स कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि लेक्चर देखना है पूरा कंप्लीट करना है ताकि एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए, ऐसे काम नहीं करना है ना। अगर ऐसा करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। पहले वीडियो पॉज करके 5 मिनट के लिए क्या कर लो, आप जितना मैंने बताया ग्राफिक, आप भी ग्राफ बनाइए, आप थोड़ा समझिए, उसको नोट करिए, एक बार रीड करिए कि आपने जो लिखा है आपने उसको समझ लिया है क्या, तभी आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो ऐसे कभी आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है सर, देख सकते हैं आप हालत। यस सर। अब एक एग्जांपल्स करते सॉल्व, है ना। log x minus 1 to the base 3 is greater than log 3 minus x to the base 3, है ना। 1 मिनट के लिए इसको ट्राई करिए आप, है ना, ये आपके पास समय है ना, फिर हम करवा रहे हैं इसको। पूरी ईमानदारी से पहले ट्राई करिए, जो मैंने समझाया उसको थोड़ा अप्लाई करके देखिए। नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे, है ना, टेंशन क्या ही के ले रहे हो। आपको वो वाली x की वैल्यू बताना है जिसके लिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब यहां पर वैल्यू पुट करे तो ये नंबर इससे बड़ा आना चाहिए, मतलब इस लॉग की वैल्यू इस लॉग से बड़ी आना चाहिए। ठीक है, करिए 1 मिनट के लिए ट्राई, है ना। चलिए अब हम करते हैं ना। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो पोस्ट करके। अगर आपको टाइम और चाहिए तो आप वीडियो पोस्ट कर लीजिए, पर पूरी ईमानदारी से ट्राई करिए, फिर आपको सॉल्यूशन देखना, तो आपको लगेगा हाँ यार कुछ तो मैंने ट्राई किया है, कुछ तो मैंने कंडीशन अप्लाई करी ना। तो सबसे पहले ये x और y को क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव, मैंने बता दिया था, मतलब x माइनस 1 0 से बड़ा, मतलब x को 1 से बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने आंसर 1 से छोटा ले लिया तो ये लॉग मना कर देगा। दूसरा क्या है, 3 माइनस x को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 3 इज ग्रेटर देन x, मतलब x को 3 से छोटा होना चाहिए।
अगर x 3 से छोटा नहीं हुआ तो ये गड़बड़ कर देगा, है ना। अब क्या ध्यान रखेंगे, अब देखो बेस कितना है 3 है जो कि 1 से बड़ा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से बड़ा आ जाए तो डायरेक्टली कंपेयर करना है, मतलब x इज ग्रेटर देन y, तो x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन y का काम कौन कर रहा है, 3 माइनस x। चलेगा, बस इसको इधर शिफ्ट किया तो कितना आएगा 2x, इसको इधर शिफ्ट किया तो 4 हो गया, है ना। 1 इधर शिफ्ट किया तो +1, 3 + 1 4, माइनस x इधर गया तो +x, और x 2x, है ना। 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइड लगा सकते, तो x किससे बड़ा गया, 2 से बड़ा गया ना, 2 से बड़ा गया, ठीक है। अब जो पहले वाला लॉग बोल रहा था वो क्या बोल रहा था कि भैया जो भी आंसर लोगे 1 से बड़े आंसर होना चाहिए, है ना। ये वाला क्या बोल रहा था कि जो भी आंसर लेना है 1 से बड़े, नहीं तो मैं मना कर दूंगा, मेरे पास ऐसे x आना जो 1 से बड़े हो। दूसरे वाला लॉग क्या बोल रहा था कि भैया जो भी आंसर लोगे 3 से छोटे लोगे, है ना। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो भी आंसर आएगा, अगर आंसर आया तो 1 से 3 के बीच का होना चाहिए, है ना। बट हमारा आंसर क्या आया, ये आंसर आया हमारा, क्या ये आंसर ट्रू है क्या 4 ले सकते हो 2 से बड़ा, आपका आंसर 2 से बड़ा आया, आप क्या लिख दोगे आंसर 2 to infinity, ये आप आंसर लिख दोगे, हाँ सर सॉल्व कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। नहीं, ये गड़बड़ कर देगा, क्योंकि जैसे ही आपने 2 से बड़ा आंसर बोल दिया, मतलब आपने 4 को भी बोल दिया, क्योंकि 4 भी 2 से बड़ा है, पर जैसे ही 4 को यहां रखा तो 3 - 4 नेगेटिव हो जाएगा, ये मना कर देगा। तो जब आप ऐसे सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपका परफेक्ट आंसर नहीं होता है, इसमें कुछ कम आंसर हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है, कब, जब इसको सेटिस्फाई कर जाए तो, या इसको भी सेटिस्फाई कर जाए। अगर ये आंसर इसको और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो फिर ये सही हो जाएगा, पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमेशा, कब, 4 नहीं कर रहा है ना। तो ये पहले वाला क्या बोल रहा था कि 1 से बड़ा लो, दूसरे वाला भी क्या बोल रहा था 3 से छोटा आंसर लेना, पर हमारा आंसर आया क्या, हमारा आंसर आया 2 से बड़ा, है ना। तो ऐसा कौन सा आंसर है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला आंसर, है ना। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 2 to 3, क्योंकि 2 से 3 के बीच का नंबर ऐसा है जो 1 से बड़ा भी है, 3 से छोटा भी है और 2 से बड़ा भी है, इसलिए तो ये इसको तीनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस आंसर क्या आएगा 2 से 3, है ना। क्योंकि सबको एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये आंसर आ गया और इसको कर गया और इसको नहीं करा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सबका ख्याल रखना है, इसलिए मैंने वहां पर हर एक की जगह लिखा था कि x और y को पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 2 और 3 के बीच का नंबर कोई सा ले लिया 2.5, तो 2.5 इज ग्रेटर देन 2, करेक्ट। 2.5 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2.5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो सबको सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस इसके बीच के सारे आंसर क्या करेंगे, सेटिस्फाई। क्वेश्चन वाला ऐसा पूछ सकता है कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कितने इंटीजर है, तो 2 से बड़े और 3 से छोटे कितने इंटीजर हैं, एक भी नहीं है, क्योंकि 2 से 3 के बीच में कोई इंटीजर है ही नहीं, वहां तो सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स है ना, ठीक है। तो ये हमारा होता है फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई भारी सवाल नहीं था, चलेगा। हम लेंगे 1-2 क्वेश्चन अच्छे और इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सबको एक साथ कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। यहां को ऐसा नहीं था कि x ये इसको सेटिस्फाई कर जाए या इसको सेटिस्फाई कर जाए, नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों लोग मना कर देंगे, नहीं तो अगर एक को कर गया और दूसरे को नहीं करा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए यूनियन वाला कोई मामला नहीं है। क्या बोला सर आपने, ये हर कुछ बोल देते हो सर आप। log x to the base a log y to the base a में x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए, नहीं नहीं नहीं, इसलिए एक साथ, मतलब इंटरसेक्शन, चलेगा। अब एक सवाल दे मित्रों आपको, चलिए करिए ट्राई, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सिखा तो देंगे। चलो अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं लेते, इसको ट्राई करिए ना, है आपके पास टाइम, जल्दी करिए इसको। चलिए, है ना, मैं वीडियो पोस्ट करूंगा फिर वीडियो लंबे हो जाएंगे, ठीक है सर, करे डायरेक्ट, है ना। तो सबसे पहले x + 1 को 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, क्योंकि तो यहाँ से क्या आएगा, x जो भी आंसर आएगा -1 से बड़ा होना चाहिए, ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 2x + 1 को भी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2x को -1 से बड़ा होना चाहिए,
मतलब x को -1/2 से बड़ा होना चाहिए। अब बेस को अच्छे से घूर के देखो, ये किताब वाले क्या इसको 0.5 लिखते हैं, तो दिमाग खराब हो जाता है शुरू में देखते तो, पता नहीं क्या लिख रखा, बहुत टफ सवाल है। नहीं सिंपल ही है, 0 से 1 है ये, तो 0 से 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तो बेस सेम होंगे तभी कंपैरिजन करते हैं, एक और काम की बात है ना, इनको ऐसे कंपैरिजन तभी किया जाएगा जब बेस सेम हो। अगर बेस सेम नहीं होंगे तो अभी हम सवाल करेंगे उसके ऊपर, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहां पर बेस सेम है और बेस 0 से 1 है, तो क्या करूंगा, कंपेयर कर दूंगा, यस x+1 और इधर 2x+1, पर लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि बेस इज लाइज बिटवीन 0 to 1, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज बिकम्स चेंज। मैंने आपको नोट लिखा था, है ना। तो कितना आएगा बताओ, इसको 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, है ना। तो इधर क्या बचा 0 और इधर x को इधर भेज दिया तो 0 बचा, इधर कितना बचा x, तो यहाँ से क्या गया x, जो भी आंसर आएगा 0 से छोटा, ये हमारा आंसर आया। अब जरूरी नहीं कि आंसर सेटिस्फाई कर जाए ना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन है हमारा 0, यहाँ पर कौन है -1/2 और यहाँ पर -1 है। तो पहले वाला क्या बोल रहा है कि जो भी आंसर लोगे भैया -1 से बड़े लेना, दूसरा क्या बोल रहा है कि जो भी आंसर लोगे भैया -1/2 से छोटे लेना। हमारा आंसर क्या आया, 0 से छोटा। तो क्या कॉमन है बताओ, ये कॉमन है ना, क्योंकि इसके बीच का नंबर इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है ना, तो क्या आंसर आएगा बताओ, -1/2 से 0। अब यहां पर क्या है, ओपन, और यहां पर क्या है, क्लोज्ड, x बिलोंग्स टू। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपका भी यही आया होगा, नहीं आया तो पहले देखो कि कहां मिस्टेक है कहां नहीं, ठीक है। ये किसके कारण आया, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये किसके कारण आया, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब बेस 0 से 1 था, है ना, बेस किसके बीच में था, 0 से 1 था, 0.5 है ना, 1/2 0 से 1 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, ये कंपेयर हो जाएंगे पर साइन का चेंज हो जाएगा, लेस देन था तो क्या होगा, ग्रेटर। सब तो देख लिया यार भाई, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं लिखता हूं यहां पर कुछ 1-2 और बढ़िया प्रॉब्लम्स और हमारी क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सर इतने बेसिक सवाल करवा रहे हो, अरे अच्छे कराएंगे भाई, दम निकल जाएगा तुम्हारा, टेंशन मत। तो पहले थोड़े बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए कि क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा, ताकि हमें क्लियरिटी हो जाए। और इस बात पे जरूर देना भाई, ध्यान देना कि ऐसा हो क्यों रहा है, उस पर अगर ध्यान दिया कि x पॉजिटिव क्यों हो रहा है, ये अगर समझ लिया तो बहुत आसान है लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। हमें दिक्कत नहीं होगी हमारा फाइनल आंसर निकालने में, ठीक है। इसलिए मैं हर बात का थोड़ा प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर छापता हूं क्वेश्चंस। चलिए लास्ट 2 प्रॉब्लम करते हैं ना अच्छी क्लास के, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दोनों से कुछ ना कुछ अकल आएगी ना, दोनों से कुछ ना कुछ नई बात सीखेंगे हम। ये जो ये क्वेश्चन है, log स्क्वायर रूट ऑफ x - 4 अपॉन x + 3 बेस में 0.5 इज लेस देन 2 ऑन द बेस 0.5, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए पहले इसको ट्राई करिए अच्छे से ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो और ये सेकंड है, ट्राई करिए 1 मिनट के लिए इसको पूरी ईमानदारी से, ठीक है। पूरी शिद्दत से इसको ट्राई करना है, ठीक है। मैं यहां पर अब कर रहा हूं सॉल्यूशन। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी हर एक बात को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, तो ही काम चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। करें इसको सॉल्यूशन ना, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया होगा ना, मैं समय दे दूंगा फिर रुक जाऊंगा 5 मिनट, तो फिर 5 मिनट में 2-3 सवाल और हो जाएंगे, ठीक है। तो बेस देखो ध्यान से, यहां पर है बेस 0 से 1 है ना, 0 से 1 के बीच में है, 0.5 है, तो ये कंपेयर हो जाएंगे क्या, यस, है ना। उसके पहले एक और काम की बात है ना, इस x और y को हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ x - 4 अपॉन x + 3 को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और 2 को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छी बात है ना, ये तो बहुत खुशी की बात है ना। और स्क्वायर रूट भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ना। आपको पता है ना कि √9 कितना होता है, +3 होता है ना। आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं है ना कि √9 + -3 होता है, उसको हटा देना, है ना। मैं और लिख देता हूँ एग्जाम्पल ताकि और आपको कंफ्यूज। √25 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, +5, है ना। तो ये हमेशा प्लस आंसर होता है। तो ये जो नंबर होता है हमेशा, ये वाली क्वांटिटी कैसी होती है, पॉजिटिव, तो ये भी अच्छी बात है ना। और ये तो 2 हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक और बात का ध्यान रखना है कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर मामला हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट के अंदर मामला x - 4 अपॉन x, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं चलता है ना।
स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता है और स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना, नोट बना के लिख लो अभी भी। अगर कंफ्यूजन हो तो कि √9 + 3 होता है न कि +-3, ये बातें मैंने इनइक्वलिटी और मॉडुलस में भी कहीं बता रखी है, फिर भी आप भूले भटके इंसान हो तो फिर एक बार देख लो, कॉपी के टॉप पे लिख दो जहाँ पर ब्लैंक रहता है ना, कि √9 + 3 होता है, कि स्क्वायर रूट के बाहर भी आंसर प्लस आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर रूट यहाँ से जो आंसर आएगा बाहर वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए, और ये 2 हमेशा क्या है पॉजिटिव, तो दोनों अच्छी बातें हैं। बस यहाँ पर एक स्क्वायर रूट आ गया तो हमें इसका ख्याल रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर मामला जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है 0 या 0 से बड़ा, है ना। तो ये जो अंदर वाला मामला है x-4/x-3 कि x + 3 है, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। पर अगर इसको 0 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव और 0 भी आ सकता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, है ना। तो हम 0 नहीं ले सकते, =0 ले लिया मतलब इसके अंदर 0 आ गया और इसकी वैल्यू 0 बोलना मतलब गड़बड़ कर देना। हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए, हेंस अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव करना है। क्या कर रहा हूं मैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। इस सवाल से 2-3 बातें नई बातें ध्यान आगे आएगी, समझना। रट 1 मिनट, सॉरी यार, फोन चेक करता फ्लाइट मोड पे या नहीं है। हाँ, क्या बोला हमने आपको, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके बाहर जो भी आइटम आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना। ये पॉजिटिव, और स्क्वायर रूट के बाहर जो भी आंसर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर जो भी आंसर आएगा वो 0 या 0 से बड़ा आएगा, ये हमें पता है ना। इसके बाहर जो भी आंसर आएगा वो या तो 0 आया 0 से बड़ा आएगा। 0 कब आएगा, जब ये 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये दोनों अच्छी बात है, मतलब जो x है और ये y है दोनों पॉजिटिव है ना। लिख देता हूं मैं कि x-4/x + 3 का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और 2 भी कैसा होता है हमेशा पॉजिटिव, है ना। 0 या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, ये आएगा। अरे स्क्वायर रूट के बाहर जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा, है ना। बस अब यहां पर ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमने क्या कंडीशन लगी कि x-4/x + 3 स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 0 होना मतलब log 0, और log 0 तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा क्या चाहिए, हमेशा 0 से क्या चाहिए बड़ा। तो अंदर वाली क्वांटिटी को क्या कर दिया, जस्ट पॉजिटिव। यहां से तो कुछ क्या लगाओगे तो बढ़िया है, कुछ भी कोई दिक्कत ही नहीं इसको, है ना। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स कितना आएगा, 4 और -3, तो प्लस माइनस प्लस कैसा चाहिए आपको, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो -∞ से -3 यूनियन 4 से ∞। या लिखने का तरीका क्या कि x -3 से छोटा होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये आया, ये इसके कंडीशन के कारण आया ना। अब पहले तो x और y की कंडीशन लगा दी, है ना, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है ना। आपने अगर x 4 से छोटा रख दिया, सपोज 3 रख दिया, तो 3 रख दिया तो 3 और 3 6, और 3 - 4 -1/6 स्क्वायर रूट के अंदर कभी नहीं चलेगा, इसलिए 3 नहीं ले सकते, 4 से बड़ा चलेगा, है ना, इसलिए। अब 0.5 है, 0.5 है ना। ये तो हमने कंडीशन लगाई, है ना, उसका है, ये कंडीशन लगाई, यहां से तो कुछ आई नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो x कुछ भी रखो, है ना, ये तो 2 ही रहेगा, यहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस इसको ये वैल्यू रख सकते हैं ताकि स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहे, जिंदा रहे। स्क्वायर रूट जिंदा रहेगा तभी x जिंदा रहेगा, मतलब ये वाला log x टू द बेस 0.5। अब बेस 0 से 1 के बीच में है, 0.5 है ना, तो क्या कर देंगे, डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे कि नहीं, डायरेक्टली कंपेयर नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब x-4/x + 3 इज ग्रेटर देन 2, लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब इसके बाद क्या करें, इनइक्वालिटी में दोनों साइड स्क्वायरिंग किया जा सकता है। अगर a इज ग्रेटर देन b तो a² इज ग्रेटर देन b² हो सकता है, कब, a एंड b आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट किया जा सकता है। हमें पता है कि स्क्वायर रूट के बाहर जो भी आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है, √9 पॉजिटिव है, √25 पॉजिटिव है, इसलिए स्क्वायर रूट के बाहर जो भी आंसर आता है पॉजिटिव है, और 2 को कोई शंका नहीं है कि 2 भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो क्या हम यहाँ पर स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो आपका आंसर है यस। तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो ये स्क्वायर रूट गायब हो गया, और यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दी तो 4 हो गया। अब तो इनइक्वालिटी बची, भगाओ इसको एक साइड, तो x-4/x + 3 -4 इज ग्रेटर देन 0। नन्ना मुन्ना से एलसीएम लिया तो x + 3 एलसीएम आ गया, है ना,
कितना आएगा x -4 का गुणा कर दिया तो -4 -12। तो अल्टीमेटली आपको कितना बचेगा, ये नोट बना के लिख देना। ऐसा क्यों सर, देखो जैसे 4 इज ग्रेटर देन -5 है क्या, इसको छोड़ो अभी है ना, मैं रीजन दे रहा हूं। 4 इज ग्रेटर देन -5 है क्या, यस। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब अगर स्क्वायरिंग कर दी तो सही होगा क्या, गड़बड़ हो जाएगा ना। 16 25 से छोटा है ना, इसलिए अगर दोनों पॉजिटिव है तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए कितना आएगा, x -4x -3x बचेगा, -4 -12 -16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x + 3, इससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस का गुणा कर दे दोनों साइड तो ऊपर प्लस हो गया, नीचे तो यही है ना। साइन चेंज हो जाता है माइनस का मल्टीप्लाई करने पर, माइनस का मल्टीप्लाई किया ये प्लस और ये साइन चेंज है ना, ठीक है। 0 में गुणा किया तो 0। अब बेबी कट मेथड से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, -3 और -16/3 है ना। अरे इसको 0 के बराबर रखोगे तो -16/3 और यहाँ से -3 प्लस माइनस प्लस। कैसा आंसर चाहिए आपको, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए कौन सा आंसर आएगा, -16/3 से -3। इक्वल्स टू का साइन है तो क्लोज लगा दोगे, यस। पर -3 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो यहां पर क्या लगेगा, ओपन, क्योंकि -3 ले लिया तो -3 + 3 0 हो जाएगा। इनइक्वालिटी में सिखाया था कि जो भी डिनोमिनेटर में हो यहां पर ओपन लगेगा, है ना, भले यहां पर इक्वल्स टू का साइन हो, क्योंकि ये 0 चल सकता है, ऊपर वाला 0 हो सकता है पर नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। तो यहां पर अगर क्लोज लगा दिया मतलब -3 को ले लिया और -3 को ले लिया तो नीचे 0 अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आया ना, ये आंसर आया। अब हमें ये देखना है ये आंसर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो मिटा दूं इतना, मैं क्या किया, मैं समझा दूं एक बार और। पहले तो कंडीशन लग गई तो ये आंसर आया, फिर 0.5 था तो साइन चेंज हो गया तो ये आ गया। स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि दो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर रूट के बाहर पॉजिटिव आता है और ये भी पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट करने के बाद सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आया, है ना। अब आगे अब क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, पता ही हमें, है ना। जानबूझ के लिए क्वेश्चन, है ना, इससे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये तो हल्की सी शुरुआत है ना। चलिए तो आपका आंसर क्या आया, -3 से -16/3 है ना, ठीक है। इसके बीच का आंसर आया, है ना। यहां पर क्या है, ओपन, और यहां पर क्या है, क्लोज्ड। पर आपको आंसर क्या लेना, 4 से बड़े और -3 से छोटे, है ना, यस। तो ये जो आंसर आया इनमें से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। किसको, ये वाली कंडीशन को। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो -16/3 से -3, यहां पर क्लोज, यहां पर ओपन, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, है ना। तो ये जो x होंगे इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। मैं आशा करता हूं कि आपका भी आंसर यही आया होगा, है ना। चलेगा, मिटा दे इसको, काफी समय खराब कर दिया इसमें छोटे से क्वेश्चन में, पर इसमें 2-3 बातें नई सीखने को मिली, है ना। क्या मिली कि स्क्वायर रूट के बाहर अगर भूल गए हो तो पॉजिटिव आंसर आता है, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होता है, ठीक है। वो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं जब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, है ना, करें इसको, है ना, थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे हम सॉल्व इसको। चलिए तो अब यहां पर सबसे पहले तो लॉग का जो x है ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो लॉग का जो x है वो तो x + 1 को पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। इसको मिटा देते यार, है ना। क्वेश्चन पढ़ दो एक बार फिर से, है ना, ये वाला, ताकि एक बार मन से ट्राई कर लो। log x + 1 to the base 1/3 is greater than log 2 - x to the base 3, है ना, 2 - x to the base 3। ट्राई करिए 1 मिनट के लिए। चलिए मैं वीडियो पॉज करके ट्राई नहीं कर सकता अगेन भाई। चलिए तो सबसे पहले x + 1 को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब x जो भी आएगा -1 से बड़ा होना चाहिए। फिर 2 - x को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो 2 इज ग्रेटर देन x, मतलब x को 2 से छोटा होना चाहिए, है ना। ये 2 कंडीशन तो पक्की लग गई, है ना। अब आप क्या कर दोगे सर, सीधे सीधे कंपेयर कर देंगे, क्योंकि a बेस 1 से बड़ा है, सर बेस 0 से 1 से बड़ा है, तो क्या लगाएं सर, क्या करें। तो ये जो कंपेरिजन तभी होता था जब बेस सेम होते थे, कि बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। कब, जब यहां पर भी a था, यहां पर भी a था, पर यहां पर a है और यहां पर 1/a है, उसका रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बेस को सेम बनाएंगे,
पहला नोट। कल मैं से सवाल बहुत सारे करूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बेस सेम बनाएंगे। क्या बोला हमने, बेस सेम बनाएंगे। तो बेस को सेम बना लो, है ना। तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है क्या, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बेस चेंजिंग थ्योरम, हाँ, तो बेस चेंजिंग थ्योरम ने हमारी थोड़ी सहायता कर दी कि बेस को सेम बनाने में। तो कुछ भी नहीं किया, वही की वही छाप दी स्टेप। 3 को मैंने 3 की पावर -1 लिख दिया, है ना। यहाँ पर पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर -1 आगे आ जाएगा। बोलो सही है। अरे ये आगे आ जाते हैं, पता है ना, बेस चेंजिंग थ्योरम से। वही तो बोले भाई, शुरू से फॉलो करो मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। m आगे उचक जाता है और यहाँ से n आगे आ जाता है ना। ये पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ से 1 आगे आ गया और यहाँ से -1 आगे आ गया। तो कितना बचा बताओ, -1 log x + 1 to the base 3 is greater than log 2 - x to the base 3। बेस सेम बन गए, देखो ध्यान से, है ना। पर अब -1 को ऊपर ले गया, है ना। तो -1 को ऊपर लेकर कितना हो गया, -1, है ना। अरे वो पता है ना, log, ठीक है। अब तो इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 1/x + 1, है ना। -1 था तो नीचे ले आ गए, तो प्लस x + 1 की पावर -1 था, तो उसको 1/x + 1 लिखा जा सकता है। बस अब बेस सेम हो गया। क्या सेम हो गया, 1 से बड़ा, तो सीधे सीधे कंपेयर कर देंगे। तो क्या आएगा बताओ, 1/x + 1 इज ग्रेटर देन 2 - x, है ना। बस अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से x की वैल्यू आएगी और इसका क्या ले लेंगे, इसका और इसका, यहाँ से जो आंसर आएगा, तीनों का इंटरसेक्शन आपका आंसर होगा, है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इसका आंसर, अगर आपका कमेंट बॉक्स में बताओगे, अगर इसका आंसर सही होगा तो मैं पिन कर दूंगा, नहीं तो मेरी तरफ से मैं इसका आंसर सही बता दूंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा, जब 2 लॉग सेम आ जाए, इधर भी लॉग और इधर भी लॉग हो, तो उनको कैसे डील करना, उस पर हमने थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स किए। तो लास्ट वाले प्रॉब्लम से ये सीखने को मिल रहा है कि सबसे पहले जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये ध्यान रखें कि बेस सेम होना चाहिए। सर बेस सेम नहीं होगा, बेस सेम नहीं हुआ तो हम बेस चेंजिंग थ्योरम का इस्तेमाल करके पहले बेस सेम बनाएंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सर इसके ऊपर एक एग्जांपल करवाया, कल की क्लास में भरपूर सवाल करेंगे और कल हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। तो पहले आपको मैं हल्का सा एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, बहुत थोड़ा सा है, 10 मिनट की थ्योरी, उसको कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके ऊपर 1-2 प्रॉब्लम। और ये जो मैंने आज पढ़ाया, 2 लॉग का कंपैरिजन, बेस वेरिएबल है तो कैसा, यहां पर भी जब बेस वेरिएबल आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर हम अगले आने वाले कल के लेक्चर्स और परसों के लेक्चर में काम करेंगे। टेंशन मत लो, लॉग के बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स के 2-3 लेक्चर्स आएंगे जिसमें बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम होंगे, तो आपका लॉग और अच्छे से हो जाएगा। टेंशन मत लो, ठीक है सर। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी तो जितना हम बता रहे हैं, जितना होमवर्क देते जा रहे हैं, जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते जा रहे हैं, उनको मन से करते रहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।